तो दोस्तों आपने देखा कि हम जो अपने खास कार्यक्रम शिक्षा कहानियां समाज पर असर आज जो जनपद आजमगढ़ के चकिया हुसैनाबाद में स्थित आमना इंटरनेशनल स्कूल में हमने अपने प्रोग्राम को बच्चों के साथ किया। इस मामले में जितने भी हमारे सवाल थे सभी सवालों के बहुत बेहतर तरीके से यहाँ के बच्चे जो है जवाब दिए। लेकिन हम जो इस शिक्षा के बारे में और तमाम अपने सवालों को लेकर इस विद्यालय के जो प्रधानाचार्य सर से हम जो बात करेंगे कि इनकी जो क्या प्रतिक्रिया आज के एजुकेशन सिस्टम को लेकर। सर आपका इस प्रोग्राम में सर बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, जैसा कि आज के दौर में अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो ग्रामीण बेल्ट में हमेशा कहा जाता है ग्रामीण बेल्ट भी आज भी जो शिक्षा के दौर में बहुत पीछे है। तो सर इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, पीछे तो है, उसकी मेन वजह है कि यहाँ की जो लोकल गार्जियन है बिल्कुल लोकल ही जैसे है जी, यानी उनका स्टैंडर्ड थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए। जी, अभी एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो मेरा एक्सपीरियंस यहाँ लोकल में, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ इतने सालों से, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा ये हो गया कि यहाँ के जो गार्जियन है, जब हम आप गार्जियन मीटिंग बुलाते हैं तो बिल्कुल उसको तवज्जो नहीं देते, वो आते नहीं। सर जैसा कि मैं यहाँ पे आज जो अपने प्रोग्राम को आपके बच्चों के साथ किया, यहाँ पे जो भी हमारे सवाल थे, जैसे हमारा एक सवाल था बच्चों के लिए कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो नारा आया था कि ये जो सोसाइटी में इसको क्यों लाया गया, इस पर आपके बच्चों ने बहुत अच्छा सवाल अपने हमारे सवालों का जवाब दिया। लेकिन सर मैं जो शिक्षा की अगर बात करूँ सर, तो आज भी जो है कुछ ऐसे गार्जियन के मन में विचार है लड़कियों के एजुकेशन को लेकर कि हमारी लड़की को जो है चूल्हा चौका ही करना, घर के ही काम करना, हम आगे नहीं पढ़ाएंगे, 8 तक 10 तक पढ़ा तो उसको रोक दें। तो आपको क्या मैसेज रहेगा? देखिए, पढ़ने का लड़की हो या लड़का हो, सबको समान अधिकार होना चाहिए। ये आज का वो दौर नहीं है कि आपकी बच्चियाँ जब वो शादी होकर अपने घर जाए तो वो डिपेंड होना चाहिए। अगर उनके पास एजुकेशन होगी तभी तो वो डिपेंडेंट होंगी। मेरा ये कहना मतलब हर कोई पढ़े, चाहे लड़का हो या लड़की, सबको इक्वली समझना चाहिए। सर जो नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है वो बच्चों को सर उसमें बच्चों के एजुकेशन में क्या चेंजेस करेगी? जैसे कहा गया कि पहले बच्चे जो सिर्फ किताबों को रटते थे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसी को लाएगी कि बच्चों को रटना नहीं, बच्चों को समझ के पढ़ना। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, बच्चों को समझ कर पढ़ना चाहिए कि जो एक एक वर्ड्स जो बुक में आपके आते हैं, इतिहास और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो चीज़ है वो आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए होना चाहिए। ऐसी सोच रखनी चाहिए, ऐसी सोच रख कर पढ़ना चाहिए, ना कि उसको रटने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कल भूल जाएंगे। बेहतर ये होगा, उनके लिए एक ही मैसेज है, उनको महसूस करके पढ़ें, उस किताब को इतने अच्छे ढंग से पढ़ें ताकि वो आखिरी दम तक, यानी उनका जीवन जब तक रहे तब तक जो है उस चीज़ को वो काम में ला सके। सोशल मीडिया का सर बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, सोशल मीडिया एक माध्यम है, उस माध्यम से जो है लोग फ़ायदा भी उठा रहे हैं और उसका ख़ास नुकसान भी है, क्योंकि छोटे बच्चे, हर कोई जैसे एज ए गार्जियन जो घर में हाउस वाइफ होती हैं, वो किसी काम में बिज़ी होने की वजह से जैसे अपने बच्चों को अपने से दूर करने के लिए वो मोबाइल दे देती हैं। हाँ, ये एग्जैक्ट पॉइंट है। मोबाइल देने के बाद उसका जो असर उन पर होगा वो बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। आने वाले समय में ये एक तरीके से उनके लिए बहुत ही एक तरीके से कीटनाशक की तरह काम करेगा। मैं ये चाहता हूँ कि सोशल मीडिया जो है ये अच्छी, मतलब ये कि जो जिस एज में आनी चाहिए, जैसे कि 15-20 साल की हो, तब उस एज में आने के बाद सोशल मीडिया का यूज़ किया जाए, ना कि छोटे बच्चे जैसे कार्टून वगैरह माएँ लगा के दे देती हैं। इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहिए, बल्कि खुद तरबियत करनी चाहिए। जी सर, अगर एजुकेशन की अगर मैं बात करें स्कूल की, तो आप यहाँ पे विद्यालय कब यहाँ पे सर ओपन किए थे? सर एक ग्रामीण बेटे बहुत बड़ा पॉइंट है। जी, ग्रामीण हो या शहरी, अगर लगन से अगर काम किया जाए तो कुछ भी मुमकिन है। हो सकता है कि जो हमारी सोच है कि हर कोई, हर घर से, हमारे इलाके के हर घर से बच्चा शिक्षित हो, ना कि अशिक्षित। ये वो दौर नहीं है कि अगर किसी, जैसे ये स्कूल है, अगर इसके आसपास कोई भी बच्चा अशिक्षित हो जाए तो ये आप समझ लीजिए कि ये इसकी जिम्मेदारी हमारी है कि वो बच्चा कैसे हो। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनके गार्जियन को बताएं कि पढ़ना ज़रूरी है,
इसीलिए कहता हूँ कि मैं अपने स्कूल में हर मंथली जो है गार्जियन मीटिंग रखता हूँ, ताकि वो आएँ, मैं उनको अपनी बात रह सकूँ और टीचर अपनी बात कर सकें, और वो भी अपनी बात जो भी कमियां हैं उसको दूर किया जा सके। सर आप जो लोगों को क्या मैसेज देंगे फिर? लोगों को मैसेज यही देना है कि देखिए, शिक्षा के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। उसके अलावा शिक्षा के साथ साथ तरबियत का भी होना बहुत ज़रूरी है। आजकल शिक्षा के लिए लोग मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनका रहन सहन डिसिप्लिन में रहें बच्चे, और डिसिप्लिन में रहेंगे तभी तो। बगैर डिसिप्लिन के अगर आप शिक्षित भी हैं तो कोई मायने नहीं रहेंगे। जी ठीक, बहुत